Good morning everyone, you are welcomed on MDN Education. Today in this video we will discuss class 11th and 12th preposition phrasal verbs जो हम कर रहे हैं according to letter। तो आज हम यूज करेंगे M और N का। ठीक है, जो M और N लेटर से जो सिलेबल से जो फ्रेजल वर्ब्स होती हैं उनके साथ कौन कौन सी प्रेपोजिशन का यूज़ किया जाता है वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट है मेड ऑफ। तो मेड के साथ किसका यूज़ किया जाता है? ऑफ का बना होना, जैसे दिस बॉक्स इज मेड ऑफ वुड, दिस बॉक्स इज मेड ऑफ वुड, दिस चेयर इज मेड ऑफ प्लास्टिक। नेक्स्ट है मिक्स विद। मिक्स विद का मतलब होता है से मिलना या संगति करना, जैसे यू शुड नॉट मिक्स विद बैड बॉयज, यू शुड नॉट मिक्स विद बैड बॉयज। नेक्स्ट आता है मिडल विद। मिडल विद का मतलब होता है दखल देना, जैसे पाकिस्तान इज मिडलिंग विद आर अफेयर्स। ठीक है, मिडल के साथ किसका यूज होगा? विद का। नेक्स्ट आता है अ नीड ऑफ। अ नीड ऑफ आवश्यकता होना, जैसे आई एम इन नीड ऑफ मनी, आई एम इन नीड ऑफ मनी। तो ये थे किसके? एम और एन से। तो एम मेड ऑफ, मेड के साथ ऑफ, मिक्स के साथ विद, मिडल के साथ मिडल के साथ विद और नीड के साथ ऑफ का यूज होगा। नेक्स्ट आता है ओ और पी से। ओ ओब्लाइज्ड टू, ओब्लाइज टू, जैसे आई शैल बी ओब्लाइज टू यू, आई शैल बी ओब्लाइज टू यू। ओब्लाइज मतलब आभारी होना, कृतज्ञ होना। नेक्स्ट आता है प्लीज विद। प्लीज के साथ किसका यूज होगा? विद का, जैसे ही इज प्लीज विद माई वर्क। नेक्स्ट आता है प्रेफर टू। प्रेफर के साथ किसका यूज करते हैं? टू का। ये इससे रिलेटेड सेंटेंस हमने किए हैं, और जो स्पोर्टिंग एरर में दिए जाते हैं उनसे इसी तरह से आते हैं भी। प्लीज के साथ विद का यूज हुआ तो किसी अदर प्रेपोजिशन का यूज कर दिया, सेंटेंस में क्या आना था? विद आना था, लगा दी क्या? फ्रॉम। तो इस तरह से आता है। प्रेफर टू, प्रेफर के साथ किसका यूज होगा? टू का। प्राथमिकता देना, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, बी में कॉफ़ी की अपेक्षा चाय को प्रेफर करता हूँ। नेक्स्ट आता है पॉपुलर विद। पॉपुलर विद मतलब प्रसिद्ध, जैसे राम इज पॉपुलर विद हिज ब्रदर्स। आगे आता है प्रिवेंट फ्रॉम। प्रिवेंट फ्रॉम मतलब रोकना, जैसे ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग टू हिसार, भी उसने मुझे हिसार जाने से रोक दिया। प्रिवेंट फ्रॉम मतलब रोकना। प्रोटेक्ट, प्रोटेक्टेड फ्रॉम, सॉरी प्रोटेक्ट फ्रॉम, प्रोटेक्ट फ्रॉम मतलब रक्षा करना, प्रोटेक्ट फ्रॉम रक्षा करना। वुलन क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, या सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम कोविड-19। ठीक है, तो ये थे ओ और पी के। एक बार इनको रिवाइज करते हैं। ओब्लाइज टू, ओब्लाइज के साथ किसका यूज होगा? टू का। प्लीज के साथ किसका यूज होगा? विद का। प्रेफर के साथ टू, पॉपुलर के साथ विद, प्रिवेंट के साथ फ्रॉम और प्रोटेक्ट के साथ फ्रॉम। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्यू एंड आर। क्यू क्या उसे करते हैं हम? क्वल्ड विद, क्वल्ड विद, क्वल्ड विद, क्वल्ड विद, किसी व्यक्ति से झगड़ा करना। ही क्वर्ल्ड विद मी, क्वर्ल विद, यहाँ पर याद रखें क्वर्ल विद, किसी व्यक्ति से झगड़ा करना। जब व्यक्ति से झगड़ा करने की बात आई तो विद। एंड क्वर्ल ओवर, किसी बात पर झगड़ना, और यदि किसी बात पर झगड़ा हो जाए तो क्वर्ल ओवर, जैसे ही क्वर्ल्ड ओवर पैटी थिंग्स, ही क्वर्ल्ड ओवर पैटी थिंग्स। जैसे लोमो एंड नताल्या क्वर्ल्ड ओवर द क्वालिटीज ऑफ देयर डॉग। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिकवर फ्रॉम। रिकवर फ्रॉम मतलब होता है ठीक होना, किसी चीज़ से ठीक, किसी चीज़ मतलब कुछ हो गया है उसके बाद रिकवरी होना, जैसे ही हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस। ठीक है, आगे आता है रिमाइंड ऑफ। रिमाइंड ऑफ का मतलब होता है याद दिलाना। ही रिमाइंडेड मी ऑफ हिज एप्लीकेशन। नेक्स्ट आता है रेबल अगेंस्ट। रेबल अगेंस्ट, पीपल रेबल्ड अगेंस्ट द क्रियोल किंग, पीपल रेबल्ड अगेंस्ट द क्रियोल किंग। ठीक है, तो ये थे क्या, इनको क्यू और आर से एक बार रिवाइज करते हैं। क्वल विद, क्वल के साथ किसका यूज होगा? विद का। यदि हम किसी व्यक्ति के साथ झगड़ते हैं तो क्वल ओवर का यूज होगा, यदि किसी
बात के ऊपर, किसी टॉस के ऊपर झगड़ा हो जाए तो रिकवर फ्रॉम, रिकवर के साथ फ्रॉम, रिमाइंड के साथ ऑफ, रेबल के साथ अगेंस्ट का यूज होगा। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हैं, और यदि कोई डाउट है तो वो कमेंट करें। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे।